मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपनी कमर कस चुकी है। ये चुनाव इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कमलनाथ जी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो वापसी करेंगे। उनके दावों में कितना दम है और भारतीय जनता पार्टी कितना दमखम लगा रही है, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उमाशंकर गुप्ता जी से। उमाशंकर जी, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पे आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और क्या कुछ आप दावा करेंगे? इस लिहाज से महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बार जो चुनाव लड़ेंगे वो सिंधिया खेमे के वो नेता हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी संगठन की गतिविधियां निरंतर चलती हैं और उसके कारण कभी भी किसी भी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता तैयार रहता है। अब ये 24 उपचुनाव होने वाले हैं। निश्चित ही उसमें भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। उसके कई कारण हैं। नंबर एक कि कांग्रेस की 1.25 साल की जो सरकार रही उसमें जनता का मोह भंग हो गया, अराजकता का वातावरण था, वायदे कुछ पूरे नहीं किए थे, कांग्रेस में सिर्फ डब्बल मची हुई थी और कांग्रेस के लोग ही नाराज थे कांग्रेस से। और इसी का परिणाम है कि सिंधिया जी जैसे एक ऐसे नेता को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा और उनके साथी भी आए हैं। आप हम सब जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो भी हम लोग उनका ऑनर करते थे। एक बात का धनी, इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है और हम जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका अपना एक प्रभाव है। अब आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि उनका अपमान होते हुए देखते उनके समर्थक मंत्रियों ने पद छोड़ा है। 6 मंत्री, मामूली बात नहीं है मंत्री पद छोड़ना, 16 विधायक, और ये छोड़कर आए हैं। इस चुनाव जो होंगे उसमें डबल ताकत हो जाएगी। अब वैसे आप लोग अभी कहेंगे सिंधिया खेमा, ये अब खेमा तो भारतीय जनता पार्टी हो गया और हम सब ने उनको आत्मसात किया है, सिंधिया जी सही सबको भारतीय जनता पार्टी ने, और अब ये भारतीय जनता पार्टी के सब नेता और कार्यकर्ता हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ेगी। ज्योतिरादित्य जी का साथ जो हमें मिला है वो हमें और ताकत प्रदान करेगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम उन सीटों पर बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के प्रति जनता की पहले से नाराज़गी कमलनाथ सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का साथ बीजेपी के आना, ये बीजेपी की ताकत बढ़ाने वाला है। उमाशंकर जी, कांग्रेस लगातार जो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं उन नेताओं को गद्दार की संज्ञा से नवाज रही है। कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? देखिए, गद्दार की कांग्रेस की परिभाषा क्या है? उन नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनके आपने बयान सुने होंगे। मुख्यमंत्री मंत्री तक से मिलने को तैयार नहीं होता था, मंत्रियों की कोई पूछताछ नहीं थी, विधायकों को कोई पूछ नहीं रहा था। मुझे फुर्सत नहीं है, 25 घंटे कहाँ से लाऊं? कमलनाथ जी का जो काम करने की शैली हमने देखा, कोई वर्क कल्चर बचा ही नहीं था मध्य प्रदेश में। वास्तव में तो जो कांग्रेस के अभी बचे हुए विधायक हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि जनता के कोई काम नहीं हो रहे थे। और कोई भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, कम से कम अपने क्षेत्र की जनता से जो वायदे करता है, विकास की बातें करता है, उसको पूरा कराना चाहता है। केवल ट्रांसफ़र उद्योग पैसे का लेना देना, इसके अलावा उस सरकार में कुछ नहीं हुआ। ऐसे में एक अपमानित जीवन जीते हुए आदमी कब तक काम करता? और इसलिए उनको गद्दार कहना करने के पहले ज़रा अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि आखिर वो क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण इतना बड़ा एक बहुत बड़ा समूह एक साथ टूटकर आया और चुनाव में फिर से जा रहे हैं। गद्दारी क्यों कह रहे हो आप? उन्हें रिजाइन दिया है, विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है, मंत्री पद छोड़ा है और अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा कि अब गद्दार जो बची हुई कांग्रेस है उसमें लोग कि ये जो आए हैं वो गद्दार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर गुप्ता जी। साफ तौर पर उमाशंकर जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिन्हें गद्दार कह रही है वो अपने पूरे दमखम के साथ, जनता के भरोसे के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और
ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आत्मसात कर चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और 1 और 1 11 की तर्ज पर वो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांकने की ज़रूरत है। एक बड़ी नसीहत यहाँ पर उमाशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। कैमरामैन सुजीत लांजीवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।